सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे A2 इकोनॉमिक्स के यूटिलिटी थ्योरी के एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन हमसे क्या बोलता है? द टेबल शोज द मार्जिनल यूटिलिटी derived by a consumer who devotes the whole of his weekly income of $32 to two goods X and Y. Unit price is $2 and $4. In order to maximize his utility, which quantities of X and Y should the consumer purchase? ठीक है। अब जब भी हम मल्टीपल गुड थ्योरी की बात करते हैं या दो गुड्स की कंजम्पशन की बात करते हैं तो हम इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल की बात करते हैं, यानी MU(x) अपॉन प्राइस ऑफ X मस्ट बी इक्वल टू MU(y) अपॉन प्राइस ऑफ Y if we both are equal। और MU(x) अपॉन इसको कहते हैं पर डॉलर सेटिस्फैक्शन। पर डॉलर सेटिस्फैक्शन। पर डॉलर सेटिस्फैक्शन। इफ पर डॉलर सेटिस्फैक्शन बोथ ऑफ द गुड्स हैव इक्वल, तो इसका मतलब क्या है? हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। एक तरीका तो ये है कि हम ऑल क्वांटिटीज ऑफ एक्स एंड वाइज की पर डॉलर सेटिस्फैक्शन निकालें। एंड दूसरा इजीएस्ट तरीका क्या है कि जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है उनको हम करें। अब मैं ऑप्शन ए को ट्राई करता हूँ। ऑप्शन ए को ट्राई करता हूँ। 2 यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 8। और इसकी प्राइस कितनी है? $2। एंड 7Y की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 16। ठीक है। एंड इसकी प्राइस क्या है? 4। ठीक है। अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, यानी यहाँ पे पर डॉलर सेटिस्फैक्शन मेरी इक्वल है। तो इस हिसाब से मेरा ए आंसर इज करेक्ट। अब मैं ऑप्शन बी को ट्राई करता हूँ। ऑप्शन बी में क्या है? 4 यूनिट्स में कंज्यूम कर रहा हूँ। 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूँ और 4 की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 6। एंड उसकी प्राइस क्या है? 2। ठीक है। एंड ऑप्शन बी में वाई में कितने कंज्यूम कर रहा हूँ? 6। और 6 की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 18। 18 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ये तो आ जाएगा 3। एंड ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय, ये आ रहा है 4.5। इस मीन्स ये इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी तो हमारा नहीं हो सकता। एंड ऑप्शन सी की बात है, तो ऑप्शन सी में आई एम कंज्यूमिंग 6 यूनिट ऑफ एक्स। 6 यूनिट ऑफ एक्स एंड इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 4। एंड प्राइस कितनी है? $2। एंड 4 यूनिट ऑफ वाई, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 22 यूटिल्स डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस, दिस विल कम टू, एंड ये हो जाएगा 5.5। तो ये भी इक्वल नहीं है। तो इसी तरीके से हम ऑप्शंस को ट्राई करके अपना आंसर इजीली और कम टाइम में निकाल सकते हैं। अगर मैं सारे यूनिट्स की MU पर डॉलर निकालता वो काफी लेंदी हो जाता। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है? ए। करेक्ट आंसर इज ए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन टू। The table shows the total utility that a consumer obtains from consuming X. Number of units, quantity, total utility. The price of a good is $4. What additional information is needed to determine the quantity of X that the consumer will purchase? ठीक है, प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है और टोटल यूटिलिटी गिवन है। तो कंज्यूमर कौन सी क्वांटिटी खरीदेगा या एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या चाहिए हमें? ठीक है। तो कंज्यूमर्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे इनकम की कोई बात नहीं हो रही या इनकम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। द कंज्यूमर्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड एक्स। ठीक है। मतलब अगर गुड की डिमांड प्राइस इन इलास्टिक है, प्राइस इन इलास्टिक है या प्राइस इलास्टिक है, इलास्टिक है,
तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदेगा इन केस अगर प्राइस बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए। तो ऑप्शन बी पॉसिबल है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टू द कंज्यूमर हर किसी के लिए डिफरेंट होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। द मार्जिनल यूटिलिटी दैट द कंज्यूमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट, नो। तो इसीलिए में हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है। आप क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं वीडियो में काफी तेजी से सॉल्व कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन 3, a household makes the following purchases of fruit. The household derives twice as much utility from the fifth kg of banana as 10th unit of apples. What should the household do to maximize from the purchase? Same cheese, mu of bananas divided by price of bananas, mu of apples divided by price of apples। ठीक है, तो हमें पर डॉलर सेटिस्फेक्शन एप्पल्स एंड बनानास की इक्वल करनी है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। हमें प्राइजेस गिवन है, इसके लिए हमें प्राइजेस चाहिए होती है, प्राइजेस हमें गिवन है। तो और मार्जिनल यूटिलिटीज इसने हमें बताया हुआ है कि अगर ट्वाइस एज मच यूटिलिटी फ्रॉम द फिफ्थ केजी ऑफ बनानास एज फ्रॉम द 10, मतलब जो बनानास की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ट्वाइस है ऑफ एप्पल्स के। तो हम बोल सकते हैं बनानास की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 2 है और एप्पल्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 1 है। यानी अगर मैं 10 kgs ऑफ एप्पल कंज्यूम करता हूँ तो उसकी MU है $1 और मतलब 1 यूटिल। अगर मैं 5 kg ऑफ बनानास कंज्यूम करता हूँ तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 2 यूटिल्स। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं इनकी इनकी प्राइसेस से। तो बनानास की प्राइस क्या है? $1, सही है। एंड एप्पल्स की प्राइस क्या है? $0.5। सिंपली यू पुट इन कैलकुलेटर, ये आपके पास 2 आ जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 0.5 विल ऑल्सो कम 2। तो मतलब पर डॉलर सेटिस्फेक्शन तो इक्वल है। वी आर ऑलरेडी इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज कंजम्पशन पैटर्न्स। और तो इसीलिए हम परचेज ऑफ बनाना को भी चेंज नहीं करेंगे और इसको भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारा आंसर डी है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिस इज ऑल्सो द सिमिलर क्वेश्चन टू द प्रीवियस वन। All utility MCQs requiring this simple formula: mu x upon price of x divided by mu y upon price of y. X is the good one and y is the good two. A utility maximizing consumer spends his disposable income on food and clothing. When his weekly income is $40, he buys 5 units of food, unit price 5. The marginal utility from the food consumption is 10 utility. If the price of clothing is 0.5, the consumer's marginal utility from the, ठीक है, तो हमें पता है फूड की प्राइस एंड क्लोथिंग की प्राइस। तो फूड की यूटिलिटी कितनी है? 10 यूटिल्स। एंड फूड की प्राइस कितनी है? $5। एंड क्लोथिंग की हमें MU नहीं पता, MUC नहीं पता, यानी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता नहीं है, वो हमें ढूंढनी है। बट इसकी प्राइस हमें गिवन है $0.5। तो अब इनको सिंपली एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 जा एंड दिस इज 2 जा। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 0.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ
clothing which is वन यूटिलिटी यूनिट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी आएगा। आई गेस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। ये भी सिमिलर ही है। ठीक है, हमें प्राइजेस गिवन है और मार्जिनल यूटिलिटीज गिवन है ऑफ 3 ग्रुप्स। तो गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 40 और इसकी प्राइस कितनी है? 20। एंड गुड वाई की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 30 एंड इसकी प्राइस कितनी है? 15। एंड जो थर्ड वाला गुड है उसकी प्राइस कितनी है और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 15 डिवाइडेड बाय 10। अब इट इज अज्यूम्ड कि प्राइसेस आपकी कांस्टेंट है, प्राइसेस चेंज नहीं होंगी। तो इसकी मैं बात करूं, इसका आंसर आएगा 2 एंड इसका आंसर विल आल्सो कम 2 एंड इसका आंसर विल आल्सो कम 1.5। मतलब मुझे इसको बढ़ाना है और इन दोनों को कम करना है। तो ये बढ़ कब सकते हैं और कम कैसे हो सकते हैं? अब जैसे इन ऊपर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर तो सेम है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मार्जिनल यूटिलिटीज को चेंज करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटीज है। इफ यू वांट टू डिक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी यू हैव टू कंज्यूम मोर ऑफ अ गुड। ठीक है, अगर मैं x ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। अगर मैं y ज्यादा कंज्यूम करूंगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो देन मेरा आंसर भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये 40 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये 30 से हो जाएगा, अब ये 30 पे, फिर 25 से हो जाएगा। सही, इस तरीके से वो, अब ये इसकी मैं क्वांटिटी कम कंज्यूम करूंगा तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी चली जाएगी 20 पे। ये ऐसे ही रैंडम नंबर्स हैं, ये रियलिस्टिक फिगर्स नहीं है। ठीक है, तो हम एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, वाई को ज्यादा कंज्यूम करेंगे ताकि उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज कम हो जाएं, और जेड को लेस कंज्यूम करेंगे बिकॉज उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ए है। नाउ क्वेश्चन 6, द relative prices of goods reflect their marginal utilities rather than total utilities. What is explained by this statement? relative prices का मतलब क्या होता है? comparative prices, जैसे ये पी एक्स अपॉन पी वाई होता है, ये इस चीज को कहते हैं relative prices। relative price यानी comparative price। The relative price of good reflect their marginal utilities rather than total utilities। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में हमने ये चीज नहीं पढ़ी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये कॉस्ट की बात कर रहा है कि हम अपने इनपुट्स को बढ़ाते रहते हैं लेकिन हमारा आउटपुट उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ता। तो ये तो नहीं है। द लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, नहीं ये बात भी नहीं है। और द रोल ऑफ प्राइस एज अ रैशनिंग मैकेनिज्म, नहीं। गुड्स रिलेटिव प्राइसेस ये नहीं शो करती। हाँ, रिलेटिव प्राइसेस द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज की थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंस शो करती है। जैसे कि डायमंड होता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होती है और जो वाटर है उसकी टोटल यूटिलिटी ज्यादा होती है। तो जो प्राइजेस होती हैं वो मार्जिनल यूटिलिटीज को रिफ्लेक्ट करती है रादर देन टोटल यूटिलिटीज। जैसे वाटर की प्राइस कम है तो मतलब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कम है, वाइल डायमंड की प्राइस ज्यादा है उसका मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी उसकी ज्यादा है। तो इसीलिए हमारा आंसर सी है। अब क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये अक्सर आता रहता है। द टेबल shows the total utility of an individual derives from consuming different quantities of good। ये टेबल गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और टोटल यूटिलिटी हमें गिवन है। द इंडिविजुअल्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज $1
टू यूटिल्स, व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द गुड दैट द कंज्यूमर विल बाय। $1 की टू यूटिल्स सेटिस्फेक्शन है और हमारे गुड की जो प्राइस है वो $6 है। तो सिंपली क्या करेंगे, $6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 यूटिल्स। 12 यूटिल्स 12 यूटिल्स का मतलब क्या है, हमारी मार्जिनल यूनिट्स की जो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी है वो 12 होनी चाहिए। इफ वी कंपेयर 1 to 2 तो ये आती है 16, और 36 से 50 पे जाएं तो ये आती है 14, 50 से 62 पे जाएं तो ये हमारे पास आती है 12। तो फोर्थ यूनिट पे हमारी मार्जिन यूटिलिटी हो जाती है 4 यूनिट्स। तो इसीलिए हम 4 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे जब हमारी मार्जिन यूटिलिटी और हमारे गुड की प्राइस इक्वल हो जाए। और ये चीज हमने पढ़ी थी सिंगल गुड इक्विलिब्रियम में, सिंगल गुड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जब प्राइस आपकी इक्वल हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी के। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, the utility he derives from the last dollar he spends is 2 यूनिट्स। मतलब $1 पे मुझे 2 यूटिल्स मिलती है तो मुझे 2 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिलती है। The marginality of money is constant. Which quantity he will purchase if the price of the good is 20? अगर $20 प्राइस है और पर यूनिट 2 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिलती है तो मुझे 40 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। और 40 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन में ग्राफ पे जाऊंगा और इसके अगेंस्ट मुझे 5 यूनिट्स कंज्यूम करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए मेरा करेक्ट आंसर 5 यूनिट्स है। A consumer seeks to maximize their utility. Up to what point should they continue to consume each good? मतलब कब तक वो मल्टीपल गुड्स कंज्यूम करेगा, एक सर्टेन लेवल तक करेगा। Until the marginal utility from each good is the same. Until the marginal utility from each good is the same. No, marginal utility तो सेम नहीं होती, पर डॉलर सेटिस्फेक्शन सेम होती है जब हम उसकी यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस से करते हैं। until the marginality per dollar from each good is the same, ये हो सकता है। until the marginality from each good reaches maximum, no, maximum नहीं, सेम होनी चाहिए। तो सेम हमें ऑप्शन बी में मिल गया। until the marginal utility from each good is 0, नहीं, तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। क्वेश्चन 10, a similar question we have did earlier। सिंपली हम क्या करते हैं, हमें 3 गुड्स गिवन है और इनकी मार्जिनल यूटिलिटीज गिवन है एंड देयर प्राइस ऑल्सो। तो हमें अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम पहले पर डॉलर सेटिस्फेक्शन निकालते हैं। 50 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, प्राइस 20, 30 डिवाइडेड बाय 15, 25 डिवाइडेड बाय 10। तो न्यूमरेटर में जो है वो मार्जिनल यूटिलिटीज है और डिनोमिनेटर्स में जो मेंशन किया गया है वो प्राइसेस हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज 2.5। अब पर डॉलर सेटिस्फेक्शन जब मेरी ज्यादा आती है तो उसको कम करने के लिए या उसको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ज्यादा गुड्स कंज्यूम करने पड़ते हैं। जितना मैं ज्यादा गुड कंज्यूम करूंगा तो मेरी ये वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये 50 है, अगर ये 50 है ना, तो अगर ये मार्जिनलिटी कम हो जाएगी या 40 पे आ जाएगी तो ये 2.5 से 2 हो जाएगा। अगर इसको मैं 20 कर दूं तो ये भी 2 हो जाएगा। सही है, तो इस तरीके से हम जिनकी पर डॉलर सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है उनको ज्यादा कंज्यूम करते हैं और जिनकी पर डॉलर सेटिस्फेक्शन कम होती है उनको लेस कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, मोर, मोर एंड लेस। तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। सिमिलर क्वेश्चन अगेन, पर डॉलर
2 यूनिट्स की यूटिलिटी मिलती है एंड प्राइस इज 6। तो सिंपली हम 6 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 12 MU है। तो 12 MU हमें किस यूनिट पे मिल रही है? यहाँ से यहाँ इसका डिफरेंस आता है, यहाँ से यहाँ इसका डिफरेंस आता है 70। 90 माइनस 78 करेंगे, 90 माइनस 78 करेंगे तो हमारे पास 12 MU आएगी। तो इससे ये किस यूनिट पे आ रही है? 5th यूनिट पे। तो हमारा राइट आंसर 5th यूनिट होगा। अगेन सेम MCQ, ये हमने फर्स्ट MCQ किया था। हमारी वीकली इनकम $42 है, 2 गुड्स हैं, उनकी प्राइस $3 and $6 है और मार्जिनल यूटिलिटीज हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी विच क्वांटिटीज ऑफ X and Y शुड द कंज्यूमर परचेज। अगर हम इन सारों की पर डॉलर सेटिस्फेक्शन निकालेंगे तो ये लेंदी हो जाएगा। इंस्टेड हम ऑप्शंस की मार्जिनल यूटिलिटीज निकाल लेते हैं। ऑप्शन ए में कंसीडर कर लेते हैं। 2 यूनिट्स ऑफ एक्स, 2 यूनिट्स ऑफ एक्स, तो 2 यूनिट्स ऑफ एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 11। और उसकी प्राइस कितनी थी? आई गेस 3 थी। हाँ 3 थी। और 6 यूनिट ऑफ वाई की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 14 थी एंड उसकी प्राइस 6 थी। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3.6 इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ रही है 2.3। तो ये इक्वल नहीं है, यानी पर डॉलर सेटिस्फेक्शन इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हैं। 4 यूनिट ऑफ एक्स, 4 यूनिट ऑफ एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 9, प्राइस है 3। और 5 यूनिट ऑफ वाई, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 18। 18 डिवाइडेड बाय 6, 3 इक्वल्स 3। तो यहाँ पे हमारी पर डॉलर सेटिस्फेक्शन इक्वल हो रही है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन 13। The schedule shows the total utility derived by a consumer of a good X at different levels of consumption. The consumer obtains 2 units of satisfaction from the last cent she spent on good that she spent purchases. What is the maximum number of units that she will consume if the price is 6 cents? ठीक है, ठीक है। यानी हमारी प्राइस, जब हमारी प्राइस इक्वल्स मार्जिनल यूटिलिटी हो जाए ना, तो वो सिंगल गुड इक्विलिब्रियम होता है। यानी एक गुड की क्वांटिटी हम वहां तक कंज्यूम करते हैं जब हमारी प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाए। फर्स्ट से सेकंड यूनिट पे जब हम मूव करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आएगी 12 की। सेकंड से थर्ड पे मूव करेंगे 10 की। थर्ड से फोर्थ मूव करेंगे 8 की। फोर्थ से फिफ्थ करेंगे 6 की। यानी 5th यूनिट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 5th यूनिट्स MU इज 6 और हमारी प्राइस क्या है? 6। तो मतलब दोनों 6 हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर 5th यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन 14, similar question. The utility he derives from the last dollar spent is 3 unit, assuming that marginal utility of money is constant. Price is $10। $10 प्राइस है और हर $1 की यूटिलिटी कितनी है? 3 यूटिल्स। तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 30 यूटिल्स। अब ग्राफ पे हम जाएंगे 30 यूटिल्स पे और कंपेयर करेंगे इसके अगेंस्ट कितने यूनिट्स हैं। तो 6 किलोज, यानी क्वांटिटी हमारी 6 किलोज है, तो इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन 15 सिमिलर क्वेश्चन, P इक्वल्स MU होना चाहिए। प्राइस हमारी $5 है, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 5 कहाँ पे हो रही है? यहाँ से यहाँ 20 है, 15 है, ये 10 है, ये 5 है, यानी 5th यूनिट पे हमारी MU भी 5 है और प्राइस भी 5 है। Question 16. A consumer seeks to maximize his utility. Up to what point should he continue to consume each good until the marginal utility per dollar from each good is the same? Yes. Marginal utility per dollar, तो ये कीवर्ड है। मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ नहीं। Question 17. The marginal utility of money is $1 equals to 3 utils, and the price we are paying is $4. तो $1 की 3 यूटिल सेटिस्फेक्शन है, $4 की कितनी होगी? 12 यूटिल्स, यानी MU हमारी 12 होनी चाहिए। तो 20 से 36 हमारी 16 MU है, एंड 36 से 50 हमारी 14 MU है, 50 से 62 हमारी 12 MU है, यानी 4th यूनिट पे हमारी $12 MU है और प्राइस की जो MU है वो 12 है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? C. A consumer aims to maximize his utility will arrange his consumption so that total utility obtained from each commodity is the same. Total utility from each commodity same नहीं हो सकती. Total utility per dollar spent on the each commodity is the same. The same utility obtained from the last unit of each commodity. The same utility obtained from the last unit of expenditure on each commodity. I guess ये हो सकता है। क्योंकि इसमें ये बात हो रही है, द लास्ट यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर, द लास्ट यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर, द लास्ट डॉलर स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज द सेम यूटिलिटी। सेम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, इन टोटल यूटिलिटी की बात नहीं कह रहा, तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, और हमारी प्राइस क्या? $6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 यूटिल्स से, तो हमारे पास 12 यूटिल्स आ जाएंगे। तो here we have 12 MU, तो इसीलिए हमारा 4th यूनिट आंसर है। अगेन सेम, $6 into 2, 12 MU, 12 MU यहाँ पे हो रही है 5th यूनिट पे, 19 minus 78, आंसर डी है। जैसे सिमिलर सवाल हम प्रीवियसली कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं उसमें। इसमें हमें MU x अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू MU y अपॉन प्राइस ऑफ y, यानी इक्वल होना चाहिए। तो 5th kg ऑफ बनानास की यूटिलिटी कितनी है? The household derives twice as much utility from the 10th kg of apples from the bananas. Bananas की यूटिलिटी $1 और उसकी प्राइस क्या है? 5 नहीं है, $1 ही है। प्राइस भी $1 है और मार्जिनलिटी भी $1 है। और एप्पल्स की मार्जिनलिटी कितनी है? 2/0.5।
ये हमारा 1 आ रहा है और ये हमारा 4 आ रहा है। इट मीन्स हमें बनानास की कंजम्पशन को डिक्रीज करना होगा। कंजम्पशन कम करेंगे तो मार्जिन यूटिलिटी बढ़ जाएगी, और इसकी कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाएगी। फिर ये दोनों कहीं इक्वल पे आ जाएंगे, ये 2 पे आ जाएगा, ये भी 2 पे आ जाएगा। तो परचेज ऑफ बनानास को डिक्रीज करना है और परचेज ऑफ एप्पल को इंक्रीज करना है, ताकि मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाए। प्राइस पर यूनिट ऑफ फूड $5 है, क्वांटिटी डिमांडेड 5 है, और मार्जिन यूटिलिटी भी गिवन है। 10 मार्जिन यूटिलिटी है, प्राइस 5 है, और क्लोथिंग की मार्जिन यूटिलिटी कितनी है? 2, और हमें प्राइस ढूंढनी है। तो उसकी प्राइस क्या है? $1। ठीक है, और हमारी टोटल इनकम है 40। तो हम 5 × 5 करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास $25 स्पेंड हो जाएंगे। तो हमारे गुड की जो प्राइस है वो $1 है, और 1 × 15 करेंगे तो हमारे पास $15 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर बी है। ये टोटल यूटिलिटी का कर्व गिवन है। हाउ कैन दिस इंफॉर्मेशन हेल्प टू डिराइव द इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर फ्रूट जूस? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम यहाँ पे होती है, और ये मार्जिन यूटिलिटी कर्व होता है। मार्जिन यूटिलिटी कर्व क्या दिखाता है कि फर्स्ट यूनिट की एमयू ज्यादा होती है, सेकंड की उससे कम होती है, थर्ड की उससे कम होती है, फोर्थ उसकी कम होती है। तो बाय रिवीलिंग द इंडिविजुअल्स मार्जिन यूटिलिटी कर्व आप डिमांड कर्व बना सकते हो, और एक इंडिविजुअल बंदे के लिए। ये नहीं, इसलिए हमारा आंसर ए है, सॉरी ए आंसर है। 24, पर डॉलर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करनी है। तो हमारा इसमें इक्विलिब्रियम क्या बनेगा? दिस वन। क्यों? अगर हम इनको रीअरेंज करेंगे, mu(x)/p(x), mu(y)/p तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फाइनली इसके ये आंसर्स गिवन है, तो आप इससे आंसर्स कंफर्म भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।